नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। सभी साथियों को एक बात पहले ही मैं बता देता हूं कि अब समय आ गया है हम सभी को एकजुट होने का और सभी लोग समय रहते हुए एकजुट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। आगे हम बात करेंगे कि कल बिहार में जो बीएड का फैसला आया है 22,000 शिक्षकों को लेकर और वहां पर हाईकोर्ट ने जो 22,000 शिक्षक हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। इस बात को सुनने के बावजूद भी हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे बीएड शिक्षक साथी हैं जो अभी भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं और सरकार के भरोसे बैठे हैं। उनको शायद ऐसे लग रहा है कि हमारी नौकरी बच जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं नौकरी बचना इतना आसान नहीं है। यदि आप नौकरी बचाना चाहते हैं तो आपके लिए आगे आना होगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक आपकी नौकरी पर खतरा मंडराता रहेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। दूसरी बात मैं बात करूं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जो क्लियरिफिकेशंस का मामला है उस पर सुनवाई होगी, उस बात पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसमें इतना आसान नहीं है क्लियरिफिकेशंस, क्योंकि वहां पर 2 या 3 बातों पर ही बात होनी है, बाकी ज्यादा बातों नहीं होनी। वहां 1 या 2 बात होंगी, तो या तो ये होगी कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वह कब से लागू होगा, किसको रखना है, उसके हिसाब से किसको नहीं रखना है ये, और बीएड वाले जो छात्र हैं उनको पहले बाद में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस तरीके की 2-4 बातें होंगी। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आप ध्यान रखिएगा, यदि आने वाली जो क्लियरिफिकेशंस की डेट है यानी 11 दिसंबर, उसमें आप सबको अपनी जीत हासिल करनी है तो आपको सीनियर्स वकील उतारना बहुत जरूरी है। यदि आप सीनियर एडवोकेट लाएंगे तो वहां पर आप मजबूती से खड़े हो पाएंगे। और सीनियर एडवोकेट्स को लाने के लिए आपको पता है कि अच्छी खासी मोटी रकम लगती है और उस मोटी रकम को आप सबको इकट्ठा करना होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष अकेला नहीं दे सकता है। इस बात को याद रखिएगा। हम सब छोटा कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जब थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करेंगे तब जाके एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा होगा, और बड़ा अमाउंट जब इकट्ठा होगा तो वहां पर सीनियर्स वकील अच्छे खासे उतर पाएंगे, और जब अच्छे वकील होंगे तो वहां पर आपका मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, और जो मजबूती से पक्ष रखा जाएगा तो आपकी जीत होना तय है। और वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं देंगे, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी पहले से रखें। यदि आप अपनी तैयारी नहीं रख पा रहे हैं तो इसमें आपका पक्ष कमजोर पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप सब लोग एकजुट हो जाएं, एक दूसरे मिलके आर्थिक सहयोग करें, अपनी टीम को मजबूत करें, जो आपका अखिल भारतीय बीएड संघ है उसको मजबूत करें, और उसको जितना आपने मजबूत कर लिया उस मजबूती का फायदा आपको आगे मिलेगा, क्योंकि ये केस इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने पहले 11 अगस्त को डिसीजन दे दिया है, लेकिन इस पे जो क्लियरिफिकेशन होना है उस केस में यदि आपको जीतना है तो आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, और मजबूती से खड़े होने के लिए आपको सीनियर्स वकील की जरूरत है, और सीनियर्स वकील की यदि आपको जरूरत है तो उसमें फिर आपको मोटी रकम की भी जरूरत है, और मोटी रकम आपको इकट्ठी करनी है तो सबको साथ और सबको सहयोग देना होगा, जब जाके आपके पक्ष में वो सीनियर वकील आ पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, सब लोग एकजुट हो जाएं, और एकजुटता ही आपकी नौकरी बचा सकती है, बाकी कुछ भी नहीं। आप सोच रहे हैं घर में बैठे रहो, ठंडी है, बढ़िया रजाई में बैठो और सब कुछ हो जाएगा, तो वह सब पॉसिबल नहीं है और ना ऐसा हो सकता है। इसलिए आप सबको अवेयर होना है, समझदार हैं, आप सब लोग नौकरी कर रहे हैं और शिक्षक हैं, तो आपको ऐसी समझाने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग अच्छे से रहें, एकजुट रहें, और बाकी आपको कोई भी डाउट है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे शिक्षक साथी विल्सन हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं शेयर कर देता हूं, और हो सके तो मैं आपको व्हाट्सएप की जो लिंक होगी या टेलीग्राम की लिंक होगी वो भी शेयर कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सब लोग एकजुट हो जाएं, और आपको मैंने पहली थंबनेल में बता दिया है कि आप क्या अपनी नौकरी बचा पाएंगे या नहीं। यदि बचाना है तो एक काम करना होगा, वो है आपकी एकजुटता और आर्थिक सहयोग। यदि आप ये करते हैं तो आपके पक्ष में अच्छे वकील आएंगे और आपका निर्णय जो भी रहेगा आपके पक्ष में आएगा, और आप मजबूती से केस को जीत पाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, गॉड ब्लेस यू।